गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमने कल पढ़ा था ऑलरेडी फिजिक्स में कि कैसे हम चार्ज को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि जब हमने कल बताया था आप लोगों की जब हम चार्ज को ट्रांसफर करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे कुछ सम्स भी बनते हैं एग्जाम में। जैसे कि हमने पढ़ा था कि मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था चार्जिंग बाय रबिंग, then the second one charging by induction, and the third one charging by conduction. So today we are here to discuss about the problem which is related to method of transformation of charge. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में वो सम्स बनते हैं जिनमें ऑलरेडी सम्स इस टॉपिक से होते हैं कि जब हम चार्ज को ट्रांसफर करते हैं तो क्या इफेक्ट अराइज होता है, ऑब्जेक्ट इफेक्ट। जैसे हमने आप लोगों को याद होगा कल पढ़ा था चार्जिंग बाय रबिंग। तो चार्जिंग बाय रबिंग में क्या होता है क्लास, अगर सपोज करिए दो ऑब्जेक्ट है, जैसे हम जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं कॉम वाला ही। हमारा जो कॉम है वो रब किया गया था ड्राई हेयर में। तो सपोज करिए कोई आपसे अगर ये कहता है कि ड्राई हेयर ने कॉम को इलेक्ट्रॉन दे दिया। हमने कल आपको पढ़ाया भी था कि नेगेटिव चार्ज पाता है, नेगेटिव हो जाता है हमारा कॉम। मतलब नेगेटिव होने का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन मिला होगा। तो अभी आप केमिस्ट्री में ये पढ़ते हो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी मेटल या कोई भी एलिमेंट केमिस्ट्री का जो भी है, अगर वह अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है किसी दूसरे के साथ, तो जितना अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसमें एक पॉजिटिव आएगा, दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसमें दो पॉजिटिव आएगा। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा सेम उतना ही चार्ज, मतलब से एक इलेक्ट्रॉन गया तो इधर एक प्रोटॉन आया। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तो चार्ज सेम ही होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो मतलब जितना चार्ज इसको मिलेगा सेम उतना चार्ज इसको भी मिलेगा। ये हमें अंडरस्टैंड करना है। तो इससे रिलेटेड कुछ सम्स बनाए जाते हैं। ये तो चार्जिंग बाय रबिंग है। अगर कोई कहता है चार्जिंग बाय रबिंग में, जस्ट मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ कि मैंने ड्राई हेयर को कॉम को ड्राई हेयर के साथ रब किया और कॉम को 2 कूलम चार्ज मिल गया, -2 कूलम। कितना? -2 कूलम। तो ड्राई हेयर पे कितने चार्ज आए होंगे? तो यस वी कैन आंसर +2 कूलम, +2 कूलम चार्ज आ गया होगा। तो जस्ट कहने का सिंपल सा अप्रोच है कि जस्ट 2 कूलम चार्ज जो आया +2 कूलम वो आया क्योंकि इसने दिया था इसको -2 कूलम। तो जितना वो उसको देगा वो नेगेटिव हो जाएगा, सेम उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब दोनों के चार्ज सेम रहेंगे बट इनके नेचर अपोजिट रहेंगे। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो मैग्नीट्यूड में ये भी 2 कूलम बोला जाएगा, ये भी 2 कूलम बोला जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड में नेगेटिव नहीं लेते। बट अगर नेचर की बात की जाए तो नेचर इन दोनों के अपोजिट रहेंगे क्योंकि नेचर क्या कहेगा कि एक पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो दूसरा नेगेटिव हो रहा है। ओके, तो यहाँ से रिलेटेड एक सम्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कहा भी था कि मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज पे हम आज की डेट में डिस्कस करेंगे, जिसमें से यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ ग्लास रॉड वेर रब्ड विद सिल्क। देखिए एक ग्लास रॉड को लिया, उसको सिल्क के साथ हमने रब किया। अब रब किया तो ये कहां से होगा क्वेश्चन, चार्जिंग बाय रबिंग। तो जब ग्लास रॉड को हमने सिल्क के साथ रब किया तो ग्लास रॉड ने एक्वायर किया चार्ज +3.2 × 10⁻⁷ कूलम। ये चार्ज मिला किसको, ग्लास रॉड को। अगर ग्लास रॉड को पॉजिटिव चार्ज मिला है तो आप श्योर हो जाओ कि जिसके साथ रब किया सिल्क के साथ, सिल्क को 110% नेगेटिव चार्ज जरूर मिला होगा। क्योंकि ये एक तरीका है। मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पता है यार जितनी भी ये चार्ज वगैरह ना सब एनर्जी है, ये एनर्जी का एक रोल प्ले करती है। और आप लोग को मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पढ़ाया था कि एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो ऐसे चार्ज भी हमेशा कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट का मतलब अगर मैं बेसिकली देखूं तो चाहे कॉम हो चाहे वो ड्राई हेयर हो, सब पे कोई चार्ज नहीं, सब न्यूट्रल है। लेकिन इन केस, जैसे मैं कॉन्टेक्ट की बात कर रहा हूँ, अगर इन केस कोई चार्ज आया तो उसके अपोजिट वाले पे भी कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज आएगा ताकि टोटल चार्ज फिर से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से समझिए कि यहाँ कह रहा है कि ग्लास रॉड को जब हमने रब किया सिल्क के साथ तो यहाँ पे एक्वायर हुआ चार्ज +3.2 × 10⁻⁷ कूलम। किसको मिला, ग्लास रॉड को। हमने पहले डिस्कस किया था कि जिसको रब करेगा उस पर भी चार्ज आएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, इज दिस सिल्क ग्लास आल्सो चार्ज? तो आंसर आएगा यस। आप लोग तो समझ ही गए हो कैसे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा
जब हम रब करते हैं तो चार्ज एक वाला दूसरे पे ट्रांसफर करता है तो दूसरे को भी चार्ज मिलता है। तो यहाँ पे जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो सिल्क भी चार्ज होगा लेकिन नेगेटिव होगा, तो इज दिस सिल्क ग्लास आल्सो चार्ज? यस, आंसर हो जाएगा एस। दूसरा पूछा है व्हाट इज द नेचर। नेचर का मतलब होता है आपको बताना है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। नेचर की बात की गई तो आप बता देना नेगेटिवली, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा। और पूछा है इन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द सिल्क ग्लास, तो सिल्क ग्लास पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, देखिए इसका तो नेगेटिव आएगा यहाँ पे -3.2 इंटू 10⁻⁻17 गुना, क्योंकि आप समझ ही रहे हो कि मैंने आपको पहले भी कहा अगर एक जा रहा है पॉजिटिव के साथ, ग्लास रॉड पॉजिटिव हो रहा है तो सिल्क जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो रहा होगा, क्योंकि चार्जिंग बाय रबिंग में जो एक पॉजिटिव होगा तो जो दूसरा वाला है जिसके साथ रब किया जा रहा है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया, अगर ग्लास रॉड पॉजिटिव होता है तो सिल्क रॉड क्या हो जाएगा? नेगेटिव, लेकिन अमाउंट सेम रहेगा, जितना उसका है उसका इतना भी उसका भी रहेगा। क्या आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया? तो आई होप ये आपको क्लियर हो ही गया होगा। देन हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन सेकंड की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्चुअली मैंने पूरा लिखा नहीं है, तो आप लोगों को जस्ट मैंने कोट किया है कि सपोज करिए टू स्पेयर्स A and B, two spares are here A and B, A having a plus Q charge and B is neutral, B न्यूट्रल है और A पे पॉजिटिव Q चार्ज से है। ये बेटा सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पीडीएफ में भेजा है ग्रुप में मॉर्निंग में एकदम सुबह सुबह, आप लोग प्लीज पीडीएफ को देखना। पीडीएफ में आपको एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन करके मिलेगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा इन टेक्स्ट करके मिलेगा, इन टेक्स्ट करके उसमें देखिएगा आप शायद एक्सरसाइज 15.1 है ऐसा कुछ लिखा होगा, वहां के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप लोग अगर क्वेश्चन यहाँ नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप एक बार जो मैंने पीडीएफ भेजा है ना ग्रुप में, उस पीडीएफ को ओपन करना और या क्वेश्चन 1 2 वहां पे देख सकोगे। तो आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे बात हुई क्वेश्चन 2 में कि दो बॉडी है ए और बी, ए पे है प्लस Q चार्ज, बी है न्यूट्रल, दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाया गया। अब आप याद करो मेरा पुराना लेक्चर, मैंने कल के लेक्चर में क्या कहा था कि when the bodies are comes in contact, that kind of transformation of charge is known as charging by conduction। तो देखिए मैंने पहला क्वेश्चन कहां से बनाया? चार्जिंग बाय रबिंग से। सेकंड क्वेश्चन में कहां से बना रहा हूं? चार्जिंग बाय कंडक्शन से। तो नीट एंड क्लीन आपको चीज क्लियर हो गई होगी कि यस अगर बॉडी कांटेक्ट में आ रही है तो चार्ज ट्रांसफर होगा, क्योंकि आपको मैंने कल खुद बताया था, याद करो सर ने क्या बताया था? हाँ बताया था कि जब दो बॉडी कांटेक्ट में आती हैं तो चार्ज ट्रांसफर होता है, बिकॉज दिस इज अ फिजिकल कांटेक्ट, एक दूसरे से टच में आ रहे हैं। तो मैंने आपको कल क्या कहा था क्लास? तब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक दोनों में चार्ज इक्वल नहीं हो जाता। आप याद रखना, अगर सपोज करिए दो टंकी है, दोनों टंकी में पानी भरे हैं और दोनों टंकी को मैं पाइप से कनेक्ट कर दूं, एक टंकी में ज्यादा पानी हो, एक टंकी में कम पानी हो, तो ज्यादा वाले से पानी कम वाले में जाएगा, लेकिन कब तक जाएगा? जब तक दोनों टंकी में पानी बराबर नहीं हो जाता। तो सेम इसी तरीके से यहाँ भी ये होगा कि जो प्लस Q चार्ज है और जो B जो न्यूट्रल है, जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो चार्ज A से ट्रांसफर होगा इस पे B पे। कौन सी फिनोमेना यूज होगी? चार्जिंग बाय कंडक्शन। अच्छा कब तक चार्ज होगा फ्लो? जब तक दोनों में चार्ज बराबर नहीं हो जाता। तो मान लीजिए इसके पास Q है, इसके पास कुछ नहीं है, तो दोनों में बराबर हो जाएगा, मतलब आधा आधा बढ़ जाएगा, Q/2 Q/2, दोनों में आधा आधा चार्ज बढ़ जाएगा, हाफ हो जाएगा, आधा आधा बराबर हो गया। क्लियर है सबको? तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ने भी कहा विल बी एनी चार्ज ऑन बी, क्या कोई भी चार्ज बी पे होगा? यस, बी एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बी पे चार्ज होगा, यस लिखोगे। द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन बी, बी पे जो चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा क्लास प्लस Q/2 इफ गेट्स चार्ज व्हेन इन कांटेक्ट विद A। मतलब सेम क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इफ द गेट्स चार्ज इन कांटेक्ट विद A। तो जब कांटेक्ट में A के साथ आया तो ऑब्वियस सी बात है वो चार्ज तो होगा, वो भी कितना होगा? प्लस Q/2। तो मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए ढूंढ रखे थे और मैं क्वेश्चन आप लोगों को खुद से बनाने के लिए इससे रिलेटेड दूंगा, जो कि हमारे नीट और जेईई में पूछे जाते हैं। तो वेरी श्योर अबाउट कि आप लोग इससे रिलेटेड सम्स को समझ पा रहे हो। देखिए हमारा फिजिक्स पढ़ाने का ऐसा ही अप्रोच रहेगा, हम हर एक टॉपिक पे एक एक सम जरूर करेंगे, क्योंकि हम बोर्ड के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बोर्ड हमसे कोई लिमिटेशंस नहीं रखता है, हमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता
सकता है। 11th के कुछ पीरियड लिमिटेड होते हैं, बट 12th में भी लिमिटेड है, बट वी हैव टू अवेयर फॉर नीट एज वेल एज। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक टॉपिक पे फिक्स करते जाते हैं, ताकि हमारी जो हैबिट है वो ये बनी रहे कि हर टॉपिक के न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, मतलब हर टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं, या हमें हर टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का नॉलेज है। इन केस हम एग्जाम दे रहे कोई प्रिपरेशन करेंगे तो हमें बहुत हेल्प करेगा। तो आइए बात करते हैं अगले टॉपिक की। कल हम लोगों ने केवल और केवल क्लास ये पढ़ा था कि चार्ज को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। जिन बच्चों को क्लास इन क्वेश्चन में डाउट हो रहा होगा, प्लीज एक बार पुराना वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां मैंने सारे मेथड्स को एक्सप्लेन किया है। तो आप वहां मेथड सीखने के बाद आप समझ जाओगे कि मैं यहाँ पे एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ। तो आइए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा आज हम स्टार्ट करेंगे। ये तो हमारे पुराने टॉपिक से रिलेटेड मेरे कर। देखिए, मैं आपको एक चीज सिंपल समझाता हूँ कि हम लोगों ने कल केवल और केवल ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज के दो टाइप हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। देयरफॉर हम लोगों ने पढ़ा कि हम जानते हैं कि चार्ज को दोनों जनरेट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, क्योंकि चार्ज भी एक एनर्जी की तरह रोल प्ले करने वाला क्वांटिटी है। तो देयरफॉर हमने स्टार्ट किया कि हाउ कैन वी ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। देन वी आर गेटिंग द थ्री मेथड्स in which the first one is charging by rubbing, and the second charging by induction, and the third charging by conduction. So here we discuss very detail about transformation of charge. Now we go ahead and start with the properties of electric charge. So try to understand, everything is going related to electric charge. As I earlier told on the first day of the lecture, we are going very details with electric charge. So here we are going to discuss about properties of electric charge. So therefore, we start with our new topic today, properties of electric charge. Properties of electric charge. What is the properties of electric charge? So that means कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज की अपनी प्रॉपर्टीज होंगी क्लास, जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। Additivity of charge. The first property is here additivity of charge. So देखो additivity of charge का मतलब क्या है? For example, हमारा फोन 60% चार्ज है. This is our phone which is 60% charged, and we are connecting this phone through a laptop which is 100% charged. Okay, we are connecting through the wire. Here the method by which we can transfer the charge from laptop to phone is charging by conduction. मेथड को भी समझते जाइएगा। बहरहाल वो यहाँ पे टॉपिक नहीं है एडिटिविटी ऑफ चार्ज का, बट हमें ये चीज थोड़ा रिवीजन का मौका देती है कि अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी से कनेक्ट होगी, चार्ज ट्रांसफर होगा, तो भैया वो चार्जिंग बाय कंडक्शन। चलो, इसका तो कोई लेना देना यहाँ पे नहीं। आइए हमारा जो पढ़ रहे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में पहला है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब ये है क्लास कि अगर फोन 60% चार्ज है, लैपटॉप 100% चार्ज है, तो लैपटॉप में से कुछ चार्ज निकलेगा और फोन को बाद में कर देगा 100%। अच्छा, अगर इधर 40% बढ़ा तो इधर हो सकता है मे भी 40% कम हुआ हो। अगर बैटरी सेम टाइप की है तो मानिए फोन हो गया तो ये लैपटॉप हो गया। देयरफॉर क्या होगा, आपका चार्ज 60 में 40 ऐड हुआ कि नहीं हुआ? तो चार्ज ऐड हुआ और इधर चार्ज क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ। तो वही होता है कि चार्ज जो है वो एडिटिविटी सब्ट्रैक्टिविटी दोनों को फॉलो करता है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब यही है, चार्ज ऐड भी हो सकता है, निकल भी सकता है, इसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया कि व्हेन द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी and the body which is having a higher charge and body which is having a lower charge, the body from the higher charge to flow the charge from to the body B which is at lower charge, then the body B gets more charge. This phenomena occurs and defines the additivity of charge, because the uncharged body and lower charged body becomes
more charge as compared to earlier. That means the charge is added in these process. So चार्ज वहाँ पे ऐड हो रहा है बी पे। जब दो बॉडी है, एक में ज्यादा चार्ज है, एक पे कम चार्ज है, तो चार्ज एक बार ज्यादा वाले से कम वाले में फ्लो हो रहा है और धीरे धीरे उसमें चार्ज बढ़ता जा रहा है। क्या एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। Then the second property is conservation of charge. Conservation of charge means what? आपने अभी देखा कि फोन में 40% बढ़ा तो लैपटॉप में मैंने 40% कम कर दिया। That means what? भैया देखो, जितना लैपटॉप से चार्ज निकल के फोन में जा रहा है उतना ही इसमें बढ़ रहा है। तो जितना इधर इंक्रीज हो रहा है उतना ही इधर डिक्रीज भी तो हो रहा होगा। तो जो टोटल है, मान लो जैसे मैं सपोज करिए ये फोन है, ये 60% था, लैपटॉप 100% था, निकल के इसमें मान लीजिए आया और ये हो गया भैया 100% और ये हो गया इसमें से निकल के, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे लैपटॉप है, फोन है, लैपटॉप 100% चार्ज है, फोन 40% चार्ज है, इसमें से इसको मिल गया और ये हो गए नियर अबाउट 70% का मतलब इसका 30 इंक्रीज हो गया। अगर 30% इंक्रीज हो तो इधर 30% डिक्रीज होगा। 30% भी वही चार्ज इससे फ्लो हो रहा है, ये भी हो गया 70%। चलो अब देखो 10% प्लस 100% दैट इज 140%, यहां भी 70% प्लस 70% 140%। देखिए चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जितना यहां से गया उतना ये बढ़ गया, इतना ही कम हो गया, लेकिन जो इनका सम है वो तो कांस्टेंट रहा 140%। तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मींस दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, द टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। द टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, charge can be added, charge can be subtracted, but the total charge remains constant. We can visualize here 40% था, 100% था, ट्रांसफर किया 30% इसको मिल गया, 30 ये कम हो गया, but the sum total charge क्या होगा 40 plus 100 140, total charge क्या होगा 40 plus 70 plus 30 140. That is what total charge is remains constant. Charge can be transferred. तो ऐसे एनर्जी का भी है, एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लाइक हीट इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल हीट में, बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, बट द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो मैंने कहा एनर्जी की तरह चार्ज भी एक क्वांटिटी है जो इस तरीके को फॉलो करता है, इसलिए चार्ज भी क्या होता है कांस्टेंट। तो याद रखना एक तो तरीका यही चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करने का पहला तरीका तो ये है कि टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज। ये पहला तरीका डेफिनेशन डिफाइन करने का। दूसरा है, मैंने बताया था चार्ज नहीं बनता है, नहीं समाप्त किया जा सकता है, तो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जो चीज बनती नहीं, जो चीज खत्म भी नहीं होती, जैसे मान लो कोई चीज है, जैसे कि 10 रुपए है, वो कोई बना नहीं सकता और कोई 10 रुपए खत्म भी नहीं कर सकता। तो जब जिंदगी भर पूरे लाइफ भर 10 के 10 ही रुपए रहेंगे ना, क्योंकि वो ऐसा बन भी नहीं सकता, वैसा डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता। तो जब वो चीजें हमेशा वही उतनी ही क्वांटिटी रहेगी तो लोग बोलेंगे ना वो तो कांस्टेंट है। तो ये भी एक डिफिनेशन है कांस्टेंट कहने का, कंजर्वेशन कहने का, कि वो चीजें ना ही बन रही है ना ही खत्म हो रही है, वो तो जैसी है एटलीस्ट वही रहने वाली है। तो ये भी डिफिनेशन आप दे सकते हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। क्या चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही बनाया जा सकता है खत्म किया जा सकता है, जितना है उतना ही रहेगा। तो इसके पास दोनों में 140 मिला के 140 ही रहेगा, बस केवल क्या किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कन्वर्ट किया जा सकता है। आई होप कि आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्लियर हो गया होगा। This is the second property of electric charge. Now we are going with the third property of electric charge and which is important also. ये important भी है थर्ड वाला। थर्ड वाला जो है क्लास उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। थर्ड वाले को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। So here we are talking about conservation of electric charge. So what is the meaning by conservation of electric charge? Okay, sorry, ये तो मैं एक्सप्लेन किया था अभी, सॉरी। मैं बात कर रहा था इम्पोर्टेंट वाला जो थर्ड है कंजर्वेशन, तो मैंने सब डिस्कस कर लिया।
कंजर्वेशन का मतलब समझ ही गए होंगे, टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइए बात करते हैं थर्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स व्हाट। जैसे देखो आप लोग सुनते होंगे, जैसे कोई भी ले लेता हूं, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यू ऑलवेज फाउंड दैट इट हैव अ complete number of electron, like 1 electron hydrogen, 2 electron helium, 3 electron lithium, 4 electron as well as ऐसे हम अब तो चले जाएंगे। तो बेरिलियम के पास होता है 4, तो ऐसे करके आप देखोगे ना सबके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंप्लीट नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। यू नेवर हर्ड कि उसके पास आधा इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 1.5 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 2.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कोई एटम हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के साथ एक कंप्लीट नंबर का प्रोडक्ट होगा। मतलब जैसे आपने कहा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ जो प्रोडक्ट है यहाँ पे मल्टीप्लाई में वो एक कंप्लीट नंबर है। 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ जो नंबर है वो कंप्लीट नंबर है। 3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ जो नंबर है वो कंप्लीट नंबर है। अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज, चार्ज को किससे सिंबलाइज करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या है? चार्ज है। 3 इलेक्ट्रॉन भी क्या है? चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चार्ज ही है ना, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज है मतलब सब चार्ज है। तो कभी भी यार आप एग्जामिन करो कि जो ये चार्ज क्यों होता है, ये प्रोडक्ट होता है ई का एक ऐसे नंबर, मान लो मैं यहाँ पे नंबर एन लेट कर रहा हूँ, एक ऐसा नंबर एन जो कि हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू होता है। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब क्या होता है क्लास? इंटीग्रल वैल्यू का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो अपने आप में कंप्लीट हो, लाइक n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 डॉट। सो आप ऑलवेज ये चीज ऑब्जर्व किए होंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डिफिनेशन क्या है? द टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, Q इज चार्ज, और चार्ज किस पे होता है? किसी ऑब्जेक्ट पे। तो टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल, the total charge on an object is integral multiple of E electron। इलेक्ट्रॉन को हम बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। सो व्हाट? The total charge an object is integral multiple of basic fundamental unit of charge। इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अनप्रोफेशनल लगता है। तो जस्ट वी आर टॉकिंग कि द टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज डोनेटेड बाय E, that is donated by E, so E equal to NE, okay, where N is नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 क्या बता रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 है तो 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 ऐसे इंटीग्रल वैल्यू होती है। ठीक है, तो टोटल चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। बस इतनी ही प्रॉपर्टीज हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़नी है। आज के लिए इतना ही रहेगा। कल हम इलेक्ट्रिक चार्ज को खत्म हो गया हमारा, कल हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपने चैप्टर का नाम सुना होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सो आज के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा फिनिश हो चुका है। अगर कुछ एक आध पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में छूटा होगा तो डेफिनेटली मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगा। कल हम पढ़ेंगे फील्ड के बारे में, कल हम थोड़ा सा फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कल हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में क्लास इतना ही था। कल हम और भी सम्स लेके आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बिकॉज आपको मालूम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा तो उसके सम कर लिया। आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा है, तो कल हम उसके सम पहले डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड सम के बाद हम यहाँ चालू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्लास आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करते जाओ। रीजन क्या है, मुझे कोई एडवर्टाइज नहीं करना है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे तो पढ़ाता नहीं हूँ, आप लोग डेफिनेटली जानते हो, हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं। बट सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये है कि इन फ्यूचर कभी भी लाइव क्लास लेना है
तो लाइव क्लास के लिए यूट्यूब पे कंडीशन है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो 1000 सब्सक्राइबर तो तभी होंगे ना बच्चे जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे। तो आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करते जाओ, रीजन क्या है उसके लिए हम 1000 तक पहुंच जाएंगे। जब हमारा 1000 एक गोल पहुंच जाएगा, देयरफॉर हम कभी भी इन फ्यूचर लाइव स्ट्रीमिंग की लेंगे तो हम कर लेंगे। अगर डेली डेली भी 50 100 सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये कंप्लीट हो जाएगा 1 महीने के अंदर ही। तो देयरफॉर आप लोग एक बार थोड़ा सा, जितने भी लोग देखते हो एटलीस्ट आप 11th की 12th की क्लास में 14 से 15 बच्चे 15 स्टूडेंट्स के नियर अबाउट देखते हो। अगर आप सब 15 लोग सब्सक्राइब करोगे, धीरे सब्सक्राइबर्स का बढ़ेगा। देयरफॉर हम क्या करेंगे, वैसे भी जो हमारे वीडियोस हैं 9th 10th वगैरह अपलोड कर रखे हैं, उनमें कुछ नहीं तो लगभग मिनट में मैं देख रहा हूँ तो 1.1 के या 2 के आसपास देख चुके हैं लोग। मतलब 2000 लोगों ने वीडियोस देखा है, वो भी लगभग मिनट में, मैं आपको बताऊं 1200 मिनट तक। तो काफी अच्छा रेशियो रहा है। तो आप लोग प्लीज जो है थोड़ा सा उसको सब्सक्राइब करो ताकि हम लाइव क्लास लेके आए। लाइव क्लास में आपको और भी मजा आएगा, थोड़ी सी चीजें आप लोग के लिए और अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि लाइव क्लास में हम अपने डाउट्स ऑनलाइन पूछ सकते हैं तुरंत ही तुरंत। जो लेक्चर है ये लाइव चलेगा, अभी हम लाइव नहीं रिकॉर्डेड दे पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि लाइव के लिए वही कंडीशन है। चलिए, थैंक यू।